हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेंसिल प्रिंटर के बारे में, क्योंकि मोस्टली जो बिगिनर टैटू आर्टिस्ट है उन लोग को एक डाउट होता है कि स्टेंसिल प्रिंटर हम लोग को कौन सा लेना चाहिए। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम करके पूछते हैं स्टूडेंट्स कि बेस्ट स्टेंसिल प्रिंटर कौन सा है, वायरलेस लेना चाहिए या नॉर्मल लेना चाहिए, और बजट के अंदर कौन सा स्टेंसिल प्रिंटर है वो आप बताओ। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में वही सारी चीज़ बताने वाला हूँ कि स्टेंसिल प्रिंटर हम लोग को कौन सा लेना चाहिए बजट के अंदर, और स्टेंसिल जो प्रिंटर है वो वायरलेस और नॉर्मल जो होता है दोनों के बारे में आपको बताऊंगा किसको लेना चाहिए। वायरलेस स्टेंसिल प्रिंटर है वो कब काम आता है वो सारी चीज़ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। उसके अलावा स्टेंसिल पेपर हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, कौन सा लेना चाहिए, या फिर इंक हम लोग को कौन सा लेना चाहिए, और साथ ही साथ स्टेंसिल प्रिंटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ एप्सॉन M1100 ये मॉडल नंबर है, इसके अंदर मैं इंक फिल करके भी आपको बताऊंगा। स्टेंसिल प्रिंटर से रिलेटेड सारी चीज़ इस वीडियो में आपको डिटेल में देखने मिलेगी। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि वायर वाला प्रिंटर किसको लेना चाहिए और वायरलेस प्रिंटर कौन ले सकता है। तो देखो, वायर वाला जो प्रिंटर रहता है, नॉर्मल स्टेंसिल प्रिंटर जो रहता है वो मोस्टली कैसा रहता है, वो कुछ अलग से नहीं बनता है। मतलब स्टेंसिल प्रिंटर जो हम लोग नॉर्मल ऑफिस में यूज़ करते हैं या फिर घर पे यूज़ करते हैं प्रिंट देने के लिए, प्रिंटर वही रहता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसके अंदर जो इंक रहता है वो इंक चेंज होता है। मतलब कि मैं आपको बोतल दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एप्सॉन का जो मैंने प्रिंटर लिया था वो वाला इंक इसके साथ आया था, मतलब प्रिंटर के साथ ये बोतल आया था। इसके अंदर ब्लैक इंक है, ठीक है। तो ये मुझे प्रिंटर के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि मुझे ये यूज़ करना है टैटू के लिए, टैटू स्टेंसिल के लिए। तो उसके लिए अलग से इंक आता है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इंकजेट स्टेंसिल इंक आता है, मेड इन USA। तो ये इंक आप मंगा सकते हो ऑनलाइन, और कितने का आता है मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले से प्रिंटर के बारे में जान लेते हैं। प्रिंटर के अंदर हम लोग को नॉर्मल इंक नहीं डालना है, जो स्टेंसिल इंक हम लोग लेते हैं वही डालना है, क्योंकि वो स्किन फ्रेंडली रहता है। मतलब कि आपको आगे जाके स्किन के ऊपर जब आप स्टेंसिल प्लेस करते हो तो आपको स्किन को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है या फिर स्किन को हार्म नहीं होता है, ठीक है। जो स्टेंसिल के साथ जो प्रिंटर का इंक आता है ये वाला, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं और वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। इसका माइनस पॉइंट है कि समझ लो हम लोग ये प्रिंटर के अंदर या किसी भी प्रिंटर के अंदर स्टेंसिल इंक हम लोग जब डालेंगे तो जो प्रिंटर का वारंटी है 1 ईयर का 2 ईयर का, आपको जो भी वारंटी मिलता है वो वारंटी तभी के तभी ख़त्म हो जाता है। मतलब अगर प्रिंटर के अंदर कुछ भी खराबी होती है, मतलब इंक से लेकर, तो कुछ भी आपका जो है वारंटी में इंक्लूड नहीं होगा। बट ऐसे कुछ होता नहीं है, और इंक आपको चेंज करना ही पड़ेगा, स्टेंसिल इंक आपको डालना ही पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोग को डाउट क्या होता है कि मेरे पास ऑलरेडी प्रिंटर है जो मैं नॉर्मल प्रिंट देने के लिए यूज़ करता हूँ, तो क्या अब मैं उसके अंदर स्टेंसिल इंक डाल सकता हूँ? तो ये आप नहीं कर सकते। अगर करना है तो आपको जो नॉर्मल आपका जो प्रिंटर का इंक आता है जो ब्लैक कलर का, वो आपको जो इंक टैंक रहता है, मतलब वो आपको सर्विस में देना पड़ेगा। वो इंक टैंक पूरा क्लीन करवाना पड़ेगा, पूरा साफ़ करवाना पड़ेगा। उसके अंदर नॉर्मल जो इंक रहता है ब्लैक वाला वो ज़रा भी नहीं होना चाहिए। वो पूरा क्लीन करवाने के बाद आप उसको चेंज कर सकते हो, मतलब जो स्टेंसिल इंक है वो आप उसके बाद रिफ़िल कर सकते हो। बट अगर दोनों इंक मिक्स हो गया तो आपका इंक भी वेस्ट होगा और आप वैसे यूज़ नहीं कर सकते। तो वैसे आपको नहीं करना है। उससे अच्छा है कि आप सिंगल टैंक वाला प्रिंटर लो और उसके अंदर स्टेंसिल इंक ही डालो। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम लोग सिंगल टैंक वाला प्रिंटर ले सकते हैं या 4 टैंक वाला ले सकते हैं। मतलब 4 टैंक वाला मतलब कि अलग अलग कलर्स उसमें यूज़ होता है जो नॉर्मल प्रिंट देने के लिए होता है। बट स्टेंसिल इंक में हम लोग को स्टेंसिल इंक ही डालना है। उसके अलावा हम लोग समझ लो 4 टैंक वाला कोई भी प्रिंटर लेते हैं तो उसके अंदर हम लोग स्टेंसिल इंक ही डालना पड़ेगा चारों टैंक में। तो उससे अच्छा है कि आप सिंगल टैंक वाला लो, उसके अंदर आपका जो स्टेंसिल इंक है वो आ जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि स्टेंसिल इंक जो होता है वो कितने का आता है। मैंने जो लिया था वो 12,000 रुपीज़ का बोतल है। इंकजेट स्टेंसिल इंक, मैं स्क्रीन के ऊपर फोटो भी दे दूंगा। इंकजेट स्टेंसिल इंक आता है, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे जो टैटू सप्लायर रहते हैं उनके पास अवेलेबल हो जाएगा, और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कम कॉस्ट में भी बेचते हैं। बट उनका क्वालिटी अभी कैसा है वो मुझे पता नहीं है, ठीक है। मैंने जो लिया है वो बेस्ट क्वालिटी का है और मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। प्रोफेशनल जितने भी आर्टिस्ट है वो ब्रांडेड ही यूज़ करेंगे। पैसे बचाने के चक्कर में आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, यही मैं सजेस्ट करूँगा। आप सोचोगे 12,000 रुपीज़ का बोतल है और एक ही बोतल का मतलब 12,000 रुपीज़ मैं दे रहा हूँ, बट आपको सामने क्वालिटी भी वैसा मिलेगा। अगर किसी को लगता है कि इतना ज़्यादा मतलब पैसा दे के आपको एक ही बोतल मिल रहा है, तो एक बोतल ऐसा मत समझो कि वो 2-4 महीने में ख़त्म हो जाएगा। आपका कम से कम 6-8 महीना वो इजीली ख़त्म हो जाएगा, और 12,000 रुपीज़ जो वो क्वालिटी दे रहे उसके सामने कुछ भी नहीं है।
सो गाइज अब बात करते हैं कि वायरलेस स्टेंसिल प्रिंटर किसको लेना चाहिए। ठीक है, तो वायरलेस स्टेंसिल प्रिंटर मैं मोस्टली सजेस्ट करूँगा वो लोग ले सकते हैं जो कि जिनको ट्रैवल करके टैटू बनाने जाना है, मतलब कि खुद का स्टूडियो नहीं है, और जो लोग क्लाइंट्स के घर पे जाते हैं या क्लाइंट के वहाँ पे जाके टैटू बनाते हैं, वो लोग अपने साथ में वायरलेस टैटू स्टेंसिल प्रिंटर जो रहता है वो लेके जा सकते हैं। वहाँ पर जाके वो साइजिंग करेंगे, सबसे पहले प्लेसमेंट कहाँ पर है वो हिसाब से, और उसके बाद अपने फ़ोन में से ब्लूटूथ कनेक्ट करके फिर जो वायरलेस स्टेंसिल प्रिंटर रहता है वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। उसमें भी आई थिंक 2 आते हैं, एक वाईफाई वाला आता है, एक ब्लूटूथ वाला आता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा ब्लूटूथ वाला लेना, और स्क्रीन के ऊपर भी आपको फ़ोटो दिखा दूंगा, मैंने जो वीडियोज़ में देखा है या फिर थोड़ा बहुत रिसर्च किया है। तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, जिसको भी लेना है वो चेकआउट कर सकते हैं, उसके बाद ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद आप इजीली उसको इंचेस में साइजिंग करके, उसके लिए एक अलग से एप्लीकेशन आता है जो अपने कंपनी का लिया रहेगा उसका। उसके बाद आपको मोबाइल के अंदर आपका जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ब्लूटूथ से जो स्टेंसिल प्रिंटर है वो कनेक्ट करना है फ़ोन के ब्लूटूथ से। उसके बाद आप नॉर्मल उसमें इंचेस सिलेक्ट करके साइज़ करके फिर प्रिंट दे सकते हो। मतलब अभी समझ लो आपका खुद का स्टूडियो नहीं है और आपको ट्रैवल करना है, तो वो वायरलेस आपको काम में आएगा। और प्राइस की अगर बात करें तो वायरलेस जो स्टेंसिल प्रिंटर रहता है वो नॉर्मल प्रिंटर से थोड़ा कॉस्टली रहता है। मतलब अभी समझ लो जो मेरा स्टेंसिल प्रिंटर है वो कनेक्टेड है, मतलब पीसी के साथ अटैच है और एक ही जगह पर मैं यूज़ कर सकता हूँ, मतलब उसको लेके घूम नहीं सकता। तो वो मुझे पड़ा है 11,500 का, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 के अंदर आ जाएगा। आप मतलब अपने हिसाब से देख लेना आपके वहाँ पर कितने का मिलता है। और अगर वायरलेस स्टेंसिल प्रिंटर की बात करें तो आपको अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड लेने जाओगे तो 22,24,25,000 के आसपास पड़ेगा। ठीक है, तो सीधा 10 से 12,000 महंगा हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ बिगिनर्स के लिए और बजट के अंदर वही आपको बेस्ट स्टेंसिल प्रिंटर मिल रहा है। उसके अलावा भी माइनस पॉइंट और एक है स्टेंसिल, जो वायरलेस स्टेंसिल प्रिंटर है उसके अंदर आपको जो नॉर्मल स्टेंसिल प्रिंटर पेपर रहता है, मतलब कि जब हम लोग हैंडमेड स्टेंसिल बनाते हैं वो टाइम पे जो हम लोग पेपर यूज़ करते हैं, मतलब 3 लेयर्स वाला जो रहता है, फर्स्ट लेयर रहता है, सेकेंड, मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगा। तो वो पेपर आपको उसमें यूज़ करना है। ठीक है, और वो पेपर कंपैरेटिवली वो थोड़ा कॉस्टली होता है। मतलब जो पेपर हम लोग नॉर्मल प्रिंटर में यूज़ करते हैं स्टेंसिल पेपर, वो 2500 का 500 पीस आता है। मतलब डिवाइड करें तो अगर 5 रुपये का वो एक पड़ता है, वो पेपर हम लोग को पूरा पैकेट मिलता है 500 पीसीस का, 2500 का वो पड़ता है। और वही अगर आप वो नॉर्मल पेपर देखने जाओ तो वो आपको थोड़ा इससे तो महंगा ही पड़ेगा, मुझे उतना पक्का पता है क्योंकि मैं पहले वही यूज़ करता था। तो इसके लिए और इसमें और उसमें डिफरेंस ये है, इसका एक बार आपने सेटअप कर दिया फिर इसको टच भी नहीं करना है। उसमें समझ लो आपको इधर उधर लेके जाना है तो ट्रैवलिंग में भी आपको केयर करना पड़ेगा, मतलब संभाल के लेके जाना पड़ेगा, कहीं इधर उधर कुछ हो गया तो फिर वापस उसमें गड़बड़ हो जाएगा। तो ये एक अच्छा है। और स्टूडियो आपका खुद का है, मतलब जहाँ पर आप डिज़ाइनिंग करते हो या फिर वहाँ पर आपका रखने का जगह है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपका जो नॉर्मल प्रिंटर है वही आप लो। सो गाइज अभी मैं आपको अपने स्टेंसिल प्रिंटर के अंदर इंक फिल करके बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग को करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग को किस तरह से इंक फिल करना है वो भी नहीं पता है। ठीक है, तो मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा स्टेंसिल प्रिंटर है। ठीक है, इसका मॉडल नंबर भी मैं दिखा देता हूँ, M1100। इसके ही अंदर M1120 भी आता है, वो भी आप ले सकते हो। दोनों में कोई डिफरेंस ज़्यादा है नहीं। और यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, इतना मतलब आधा इंक भरा हुआ है। थोड़ा मैं फोकस करता हूँ बराबर, आधा टैंक जो है वो इंक फिल किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और फिल करता हूँ। किस तरह से करना है मैं यहाँ पर पहले कैमरा सेट करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सो गाइस सबसे पहले हम लोग को यहाँ से प्रिंटर स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद हम लोग को ये बीच वाला जो बटन है वो प्रेस करके रखना है। उससे क्या होगा, ये जो इंक टैंक है ये पूरा बाहर आ जाएगा और यहाँ से हम लोग को इंक फिल करना है। ठीक है, तो ये वाला जो बीच वाला बटन है उसको हम लोग कुछ सेकेंड्स के लिए प्रेस करके रखेंगे। तो आप देख सकते हो ये लाइट चालू हो गया और ये जो इंक टैंक है वो पूरा बाहर आके थोड़ा बाहर रुक जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद ये जो ब्लू कलर का ढक्कन है, मैं थोड़ा कैमरा आगे ले लेता हूँ। ये जो ब्लू कलर का ढक्कन है उसको हम लोग को ओपन कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, ये ओपन होने के बाद ये बीच वाला आपको जो ढक्कन दिख रहा है, ये वाला, यहाँ से हम लोग को इंक फिल करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंक स्टेंसिल इंक का बोतल है
उसके अंदर ही जो एक नोज़ल आता है आगे, वो हम लोग उसको अटैच करेंगे साथ में। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। टिश्यू पेपर है, आपको एक अपने हाथ में रखना है। चाहो तो आप ये चीज़ ग्लव्स पहन कर भी कर सकते हो, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम जब आप करोगे तो आपके हाथ में भी इंक लग सकता है और या फिर इधर उधर भी गिर सकता है। एक्चुअली इसके लिए जो ढक्कन आता है वो थोड़ा अलग रहता है, बट मेरे पास वो बोतल है नहीं अभी। जो नॉर्मल स्टेंसिल प्रिंटर का जो ढक्कन रहता है ना बोतल का, वो कुछ इस तरह का रहता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जैसा ढक्कन दिख रहा है, इस अगर ऐसा ढक्कन आपके पास है, ऐसा बोतल है खाली, तो उसके अंदर आपको स्टेंसिल इंक डाल देना है। और इसको सिंपली कैसा करना है, ये जो ढक्कन है, ये वाइट वाला स्टेंसिल प्रिंटर के अंदर, इसके ऊपर ही उल्टा रख के सिर्फ प्रेस कर देना है, तो वो आप जो है इंक इजीली फिल हो जाएगा। ठीक है, बट अभी मेरे पास है नहीं। स्टूडेंट को प्रॉब्लम यही होता है कि उनके पास रहता नहीं है, तो फिर किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इंक किस तरह से फिल कर सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। जब आप स्टेंसिल प्रिंटर का जो इंक लोगे स्टेंसिल इंक, तो उसमें कुछ इस तरह का अलग से अटैचमेंट आएगा। तो इसका आप देख सकते हो, इसका ढक्कन कैसे है वो आप देख सकते हो। तो इसको किस तरह से फिल करना है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसको ऊपर से थोड़ा क्लीन कर लेंगे टिश्यू से। उसके बाद इस तरीके से आपको प्रेस नहीं करना है, सिर्फ इसके ऊपर उल्टा रख देना है बोतल। ठीक है, उसके बाद आपको धीरे धीरे करके प्रेस करना है बोतल। मतलब ये थोड़ा हल्का ऊपर भी आप लोगे तो अभी आपको क्लियर दिखता रहेगा किस तरह से मैं फिल कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके आप फिल करोगे, बोतल प्रेस करोगे तो इंक जो है वो इसके अंदर जाते रहेगा। आपको बोतल ज़रा भी हिलाना नहीं है, नहीं तो वो आजू बाजू इंक गिरेगा। थोड़ा बहुत गिरेगा तो चलेगा, क्योंकि वो इंक टैंक ही है, मतलब बहुत भी ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो फिर वो स्प्रेड होते होते पूरा ख़राब हो जाएगा इंक। इस तरीके से देखो, अभी मैं थोड़ा जैसे जैसे ज़्यादा प्रेस कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंक भर रहा है इसमें। ये देख सकते हो इजीली अभी इंक फिल हो रहा है। मैं अभी कैमरे में नहीं देख पा रहा हूँ कि इंक मतलब प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं। मेरा ध्यान पूरा वहीं पर है। अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो इंक बाहर गिर जाएगा। अभी समझ लो आपका इंक फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको लेना कैसे है बोतल, समझ लो ऐसा उल्टा ही रखना है, क्रॉस नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करके आपको उसके ऊपर ही ऊपर ले लेना है और उसके नीचे टिश्यू इस तरीके से आपको लगा के फिर बोतल को सीधा कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, तो देख सकते हो आप एक्स्ट्रा जो इंक रहेगा वो टिश्यू में आएगा और इधर उधर गिरेगा नहीं। तो इस तरीके से आपको इंक फिल करना है। उसके बाद ये वाला जो ढक्कन है इसको आपको बंद कर देना है और हल्का सा प्रेस कर देना है। ये प्रेस करने के बाद ये जो बीच वाला बटन है उसको प्रेस करके रखना है। ये देख सकते हो वो पूरा रिलोड होगा यहाँ से, तो इस तरीके से वापस ये जो है वो अंदर चले जाएगा। ये देखो ये हो गया। ठीक है, सो गाइस अभी मैं आप लोग को इसके अंदर प्रिंट दे के दिखाता हूँ कि किस तरह का प्रिंट आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर इस तरह से स्टेंसिल पेपर जो है वो इसके अंदर डालना है और इसको बंद कर देंगे और इसके ऊपर वाला जो ट्रे है उसको बाहर निकाल देंगे। और मैं प्रिंट दे रहा हूँ इसका। ठीक है, ये वाला जो डिज़ाइन है मैंने एक्चुअली स्टेंसिल नहीं बनाया, ऐसे ही मैं जो फ़ोटो है उसका ही प्रिंट दे रहा हूँ ताकि आपको जो डिटेल है वो भी समझ में आए किस तरह का जो प्रिंट है वो आ रहा है। तो इसको सबसे पहले मैं मिरर कर लूँगा, उसके बाद प्रिंट दे दूँगा। तो अभी यहाँ देख सकते हो सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो किस तरह का प्रिंट आया है पूरा। ये बैक साइड है जो स्टेंसिल लगेगा। ठीक है, और अभी मैं और एक प्रिंट देता हूँ, उसके अंदर जो स्टेंसिल है वही। अभी इसके अंदर आप शेड देख सकते हो, ये एक्चुअली शाइन हो रहा है फ्लैश की वजह से। मैं फ्लैश बंद करके दिखाता हूँ आपको। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कितना डिटेल में जो है प्रिंट आया हुआ है ये पूरा। एक्चुअली मैंने स्टेंसिल वाला प्रिंट नहीं दिया है, नॉर्मल प्रिंट दिया है। तो यहाँ पर जो शेड है वो भी उसके अंदर आ गया है, जो फेस के ऊपर ये वाला जो शेड है हल्का हल्का पूरे फेस पे या बुक्स में, तो वो पूरा शेड आ गया है। ठीक है, बाकी अब जब आप स्टेंसिल में कन्वर्ट करके उसको प्रिंट दोगे तो वो पूरा डिटेल में आएगा। वो भी मैं आप लोग के एक बार करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को डिफरेंस समझ में आ जाए। ठीक
ठीक है। तो मैं पहले सेट करता हूँ, उसके बाद प्रिंट दे देता हूँ। सो गाइस अभी मैं यहाँ पर ये वाला प्रिंट दे रहा हूँ, तो देखते हैं इसका प्रिंट कैसा आता है। तो यहाँ से मैं प्रिंट दे दूँगा। ये आप देख सकते हो डिटेल्स, मैं आपको फ्लैश बंद करके दिखा रहा हूँ। सो गाइस ये देख सकते हो कितना डिटेल में आया है। आईज वाला डिटेल है या लिप्स वाला है, नोज़ वाला है, या फिर ये बुक्स के जो लाइन्स है वो भी पूरा डिटेल्स प्रॉपर आया हुआ है। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए आपको दिखाने के लिए प्रिंट दिया हुआ है, तो इतना क्लियर डिटेल आता है इसके अंदर। सो गाइस इस तरीके से आप लोग जो है स्टेंसिल इंक प्रिंटर के अंदर फिल कर सकते हो इजीली, ठीक है। और आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया रहेगी कि किसको वायरलेस स्टेंसिल प्रिंटर लेना चाहिए और किसको नॉर्मल लेना चाहिए, और वो आपके बजट के हिसाब से आप कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से जो बेस्ट बजट के अंदर है वो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा, M1100 एप्सॉन का या फिर M1120 जो है वो, मतलब आप पीसी के साथ कनेक्ट करके एक ही जगह पर रख सकते हो। बाकी जो बाहर जाके टैटू बनाते हैं, मतलब क्लाइंट के वहाँ पे जाके विजिट करके, वो लोग वायरलेस प्रिंटर ले सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों का दिया हुआ है। स्टेंसिल पेपर का भी लिया हुआ है। स्टेंसिल पेपर का कोई अलग से नाम नहीं है। एक स्टूडेंट ने मुझे ये भी पूछा था कि कौन सा स्टेंसिल पेपर लेना चाहिए, तो स्टेंसिल पेपर एक ही आता है। मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हो। अमेज़ोन पे भी चेक कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। 2500 रुपये का एक पैकेट था, उसके अंदर 500 पीस आते हैं, तो 5 रुपये का आपको एक पड़ेगा। तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है, मतलब प्रिंट देने के लिए भी, और आपको भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है। तो इसके लिए मैंने वो सजेस्ट किया। बाकी आप अपने हिसाब से ले सकते हो जो भी आपको बेस्ट लगता है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था, और आई होप कि मैंने डिटेल में जो भी है आपको बताया है। और आपको इसके अलावा भी कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, तो मैं उसके रिप्लाई आपको दे दूंगा। इसके अलावा भी गाइज आप लोग को अगर मेंबरशिप लेना है तो मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन क्लिक करके आप मेंबरशिप ले सकते हो। मेंबरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप चेक कर सकते हो। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, तो वो चेक कर लेना, उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि कौन सा मेंबरशिप लेने से क्या क्या बेनिफिट्स है। तो गाइज आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।